सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 1 से आयत नंबर 26। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इन्हें आज़माया नहीं जाएगा? और हमने इन लोगों को आज़माया है जो इनसे पहले थे, चुनाचे अल्लाह इन लोगों को ज़रूर ज़ाहिर करेगा जिन्होंने सच बोला, और वो ज़रूर ज़ाहिर करेगा इनको जो झूठे हैं। क्या जो लोग बुरे अमल करते हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि वो हमसे बच कर निकल जाएंगे? बहुत बुरा है जो वो फ़ैसला करते हैं। जो शख्स अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है वो जान ले कि बिलाशुबा अल्लाह का वादा ज़रूर आने वाला है, और वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। और जो शख्स जहाद करे तो बस वो अपने ही फ़ायदे के लिए जहाद करता है। बेशक अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम इनसे इनकी बुराइयां ज़रूर मिटा देंगे, और जो अमल वो करते रहे हम इन्हें ज़रूर इनकी बेहतरीन जज़ा देंगे। और हमने इंसान को अपने वालिदैन से नेक सलूक करने की वसीहत की, और अगर वो दोनों तुझ पर ज़ोर डालें कि तू मेरे साथ इस चीज़ को शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं, तो इन दोनों की इताअत ना करना। मेरी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुम अमल करते थे। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम इन्हें नेक लोगों में ज़रूर दाखिल करेंगे। और लोगों में से बाज़ वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब अल्लाह की राह में इन्हें ईज़ा दी जाती हैं तो वो लोगों के सताने को अल्लाह के अज़ाब के बराबर ठहराते हैं। और अगर आपके रब की तरफ से मदद आ जाए तो वो ज़रूर कहेंगे, बेशक हम तुम्हारे साथ थे। क्या जो कुछ जहान वालों के सीनों में है अल्लाह उसे खूब जानने वाला नहीं? और अल्लाह इन्हें ज़रूर ज़ाहिर करेगा जो ईमान लाए, और वो मुनाफिकों को भी ज़रूर ज़ाहिर करेगा। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने ईमान वालों से कहा, तुम हमारे रास्ते की पैरवी करो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे। हालांकि वो इनके गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाएंगे। बेशक वो झूठे हैं, और यकीनन वो अपने बोझ और अपने बोझों के साथ कई और बोझ ज़रूर उठाएंगे। और जो कुछ वो झूठ घड़ते रहे, रोज़े क़यामत इनके मुतालिक इनसे ज़रूर पूछा जाएगा। और बिलाशुबा हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा, चुनाचे वो इनमें 50 कम 1000 साल रहा। फिर इन्हें तूफ़ान ने इस हाल में पकड़ लिया कि वो जालिम थे। फिर हमने इसे और कश्ती वालों को निजात दी, और हमने इस कश्ती को दुनिया वालों के लिए अजीम निशानी बना दिया। और हमने इब्राहीम को भेजा जब इसने अपनी कौम से कहा, तुम अल्लाह की इबादत करो और इससे डरो। अगर तुम जानते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों ही की इबादत करते हो और तुम झूठ घड़ते हो। बिलाशुबा अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो वो तुम्हारे लिए रिज़्क़ का इख्तियार नहीं रखते। लिहाजा तुम अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ तलाश करो और तुम इसी की इबादत करो, और तुम इसी का शुक्र करो। तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। और अगर तुम झुटलाओ तो तुमसे पहले कई उम्मतों ने झुटलाया है, और रसूल का काम तो सिर्फ खोल कर पहुँचा देना है। क्या उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह मखलूक को पहली बार कैसे पैदा करता है, फिर वो इसे लौटाएगा। बिलाशुबा ये अल्लाह पर बहुत आसान है। कह दीजिए, तुम ज़मीन में सैर करो,
پھر دیکھو اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحم کرے گا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا، اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے اسے آگ سے نجات دی۔ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا، تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے، تو یہ محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے۔ پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا، اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ابراہیم پر لوط ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ بلا شبہ وہ نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ۔